ब्यूटीफुल सा डेकोरेटिव पीस बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3.25 mm की क्रोशे हुक का यूज़ किया है। और आपके पास जो बची हुई वूल हो, जितने भी कलर की, आप जितने ज़्यादा कलर यूज़ करेंगे उतना ही प्यारा लगेगा ये। तो आप बची हुई वूल से बना सकते हैं, इसमें बहुत कम वूल लगती है। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे और अपने क्रोशे हुक को फर्स्ट वाली चैन के अंदर डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से एक रिंग बन जाएगी। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर इस रिंग के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर अपने क्रोशे हुक को रिंग के अंदर डालेंगे एक, और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। जो स्टार्टिंग में 3 चैन, ये भी एक डबल क्रोशे ही काउंट होगी। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर इस क्रोशे हुक को रिंग के अंदर डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे और ये इसके अंदर डाल के 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर से क्रोशे हुक को रिंग के अंदर डालेंगे, एक 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, फिर 1 2 चैन बनाएंगे, फिर से क्रोशे हुक को इसमें डालेंगे एक, और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, फिर एक और ये 2 चैन बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 पेयर हो गए 2 डबल क्रोशे के। फिर क्रोशे हुक को रिंग के अंदर डालेंगे, फिर एक और ये 2 डबल क्रोशे हो गए। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे के पेयर हो गए ये। फिर 1 2 चैन बनाएंगे, फिर अपने क्रोशे हुक को इस वाले चैन में डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये बन गया। फिर एक चैन बनाएंगे और वूल को कट कर लेंगे और इसको इस तरह से पुल करेंगे। ये बन गया फर्स्ट राउंड हमारा। अब दूसरे कलर के थ्रेड लेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे, अपने पैटर्न को पकड़ेंगे। ये जो 2 चैन वाला गैप है इसमें क्रोशे को डालेंगे, स्लिप नॉट को डालेंगे और इस तरह से करेंगे। एक चैन बनाएंगे 2 और ये 3 चैन हो गई। इसको इस तरह से पुल करेंगे और फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे इसी के अंदर डाल के, इस तरह एक और ये 2 चैन बनाएंगे, फिर से इसी के अंदर क्रोशे को डालेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर दोबारा से डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे के बीच में जो गैप है 2 चैन वाला उसमें क्रोशे को डालेंगे, एक डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे इस तरह से, फिर 2 चैन, फिर सेम इसी में क्रोशे हुक को डालेंगे एक और ये 2 डबल क्रोशे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर ये 2 डबल चैन वाले स्पेस में डालेंगे, 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चैन, 1 2, फिर इसी में 1 2 डबल क्रोशे, फिर एक चैन। इन सभी में 2 चैन वाले गैप में डाल के ये वाला राउंड बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशे। लास्ट में अपने क्रोशे हुक को इसमें डालेंगे और स्लिप
स्टिच करेंगे और एक चैन बनाएंगे इस तरह से, और अपने थ्रेड को कट करेंगे, इस तरह से निकालेंगे और इसको क्रोशे या सुई धागे से, सुई की हेल्प से इसे हाइड कर लेंगे इस धागे को। नेक्स्ट के लिए एक दूसरे कलर का वूल लेंगे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे और अपने क्रोशे हुक को, ये जो 2 चैनों वाला स्पेस है इसमें डालेंगे और इस तरह से जोड़ेंगे। एक चैन बनाएंगे, 2 और ये 3 चैन बनाएंगे, फिर ये 2 बार लपेटेंगे क्रोशे हुक को, फिर इसमें डालेंगे दोबारा से, फिर 1 और ये 2 बार निकालेंगे और ये फिर 1 और 2 बार लपेटेंगे, फिर 1 और ये 2 बार निकालेंगे और फिर तीनों को एक साथ निकालेंगे, तीनों को एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे, 5 चैन बनाएंगे, फिर से ऐसे 5 चैन बनाने के बाद 2 बार क्रोशे हुक को लपेटेंगे, अपने पैटर्न को पकड़ेंगे और ये जो 2 चैन, ये 2 चैनों के गैप के बाद जो ये बीच में गैप है 2 डबल क्रोशे के बीच में एक चैन का, उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे। 5 चैन बनाने के बाद 2 बार लपेटेंगे क्रोशे हुक को, फिर ये जो एक चैन वाला गैप है इसके अंदर डालेंगे, फिर 1 बार और ये 2 बार डालेंगे, फिर 1, ये भी साथ में बुनते जाएंगे, फिर दोबारा डालेंगे, फिर 1 और ये 2 बार, 1 और ये 2 बार लपेटेंगे, फिर दोबारा से इसी में डालेंगे क्रोशे हुक को, फिर 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 2, अब ये फिर 4 लूपों को एक साथ क्रोशे हुक से निकालेंगे, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे, फिर जो 2 चैनों वाला स्पेस है इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे, 2 बार लपेटेंगे, फिर इसमें 1, ये 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर से दोबारा 1 ये 2, इस तरह से, फिर 1 और ये 2 बार लपेटेंगे, फिर 1 और ये 2, इस तरह से, फिर चारों को एक साथ निकालेंगे, फिर 1 2 3 4 और ये 5 चैन बनाएंगे और फिर से इस एक चैन वाले स्पेस में और ये 2 चैन वाले स्पेस में पूरे राउंड में इस तरह से बनाते जाएंगे। एंड में 5 चैन बनाने के बाद इसमें क्रोशे को डालेंगे, स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइन करेंगे और थ्रेड को कट करेंगे, इस तरह से इसे पुल करेंगे, इस तरह से ये वाला राउंड हमारा बन गया। डिफरेंट कलर की वूल लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे, अपने पैटर्न को पकड़ेंगे और एक चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैनें बनाएंगे, फिर इसी में ये जो थ्रेड है इसको भी ऐसे साथ में रखेंगे, बुनता चला जाए ताकि, और डबल क्रोशे बनाएंगे, ये 3 चैनें भी एक डबल क्रोशे, 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे किए, फिर ये थ्रेड भी इसी के साथ बुनते चले जाएंगे और फिर नेक्स्ट 5 चैनों में फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4
5 और ये 6। इस तरह से हम ये जो 5-5 चैन वाला गैप है उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे और 6 डबल क्रोशे करते जाएंगे एंड तक, इस तरह से। इस राउंड के एंड में आ गए। अब इसमें अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के हेल्प से ज्वाइन करेंगे और एक चैन बनाएंगे और अपने थ्रेड को कट कर लेंगे, पुल करेंगे इस तरह से। इस तरह से ये वाला राउंड बन गया। आप इसमें जो बची डिफरेंट डिफरेंट कलर की वूल हैं वो ले लीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। थोड़ी थोड़ी वूल ही लगेगी इसमें, ज़्यादा नहीं, और जितने ज़्यादा कलर यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो एक स्लिप नॉट बना ली और जो ये चैने हैं उसमें कहीं पर भी अपने क्रोशे हुक को डालिए और ये नॉट को डालिए। इस तरह से एक चैन बना ली। ये जो धागा है, ये जो वूल है, इसको भी साथ में बुनते चलेंगे ताकि निकले ना। और नेक्स्ट चैन में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे, एक सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे सिंगल क्रोशे करेंगे, इस तरह से नेक्स्ट में डालेंगे। सभी जो चैने हैं इस राउंड में उसमें एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे, अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से इस राउंड में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे एंड तक। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में देखिए, इसमें अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे और एक चैन बनाएंगे और अपने थ्रेड को कट कर लेंगे। हमारा ये राउंड इस तरह से बन गया, देखिए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें जो मैंने सेंटर में लगाया है वो वाले कलर का वूल ले रही हूँ। अब अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से ले लीजिएगा। एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ये जो चैन बनाई है इनमें क्रोशे हुक को डालेंगे और इसमें इसको और एक चैन बनाएंगे इस तरह से। 1 2 और ये 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैन में अपने क्रोशे को डालेंगे। ये थ्रेड भी साथ में लेते जाएंगे, बुन लेंगे इसको साथ में। एक बार निकालेंगे, फिर दोबारा से क्रोशे को इस चैन में डालेंगे नेक्स्ट वाले में और एक बार लूप में से निकालेंगे। 3 लूप से इनको एक साथ निकालेंगे क्रोशे हुक से, इस तरह से तीनों को एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 और 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली में नेक्स्ट चैन में डालेंगे क्रोशे हुक को और एक ही बार निकालेंगे डबल क्रोशे के लिए। फिर दोबारा से लूप लेंगे और नेक्स्ट चैन में डालेंगे, फिर से एक ही बार निकालेंगे और फिर से 2 हो गई और ये 3, फिर से इस तरह से इनको एक साथ निकालेंगे सारे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चैन में डालेंगे, फिर एक बार निकालेंगे सिर्फ, 2 और ये 3। ये लूप 4 लूप हो गए, इनको एक साथ निकालेंगे, 1 2 फिर 3 चैन बनाएंगे। इस तरह से अपना पूरा राउंड बनाते चलेंगे। लास्ट में इसके अंदर में क्रोशे हुक को डालेंगे इस वाले और स्लिप स्टिच करेंगे और एक चैन बनाएंगे। ये राउंड इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। इस राउंड के लिए जो मैंने ये वाला कलर यूज़ किया था यहाँ पे
सेकेंड राउंड में मैं वो वाला कलर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, अपने पैटर्न को पकड़ेंगे, क्रोशे को डालेंगे और ये इस तरह से एक चेन बनाएंगे और फिर 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी में अपने क्रोशे को डालेंगे और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाए, 1 2 3 हो गए, 3 चैन भी, 1 डबल क्रोशा, फिर 1 और ये 2 चैन बनाएंगे। फिर इसी में अपने क्रोशे को डालेंगे, एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो हमारा ये वाला जो लूप है इसमें अपने क्रोशे को डालेंगे, इस धागे को भी साथ में लेंगे ताकि निकले ना, और एक सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। और फिर ये वाला लूप है, ये वाली जो स्पेस है उसमें फिर से एक, ये धागे को भी साथ साथ बुनते चलेंगे, 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 और ये 2 चैन बनाएंगे। फिर से इसी में अपने क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और देखिए फिर से जो वाली चैन है इसमें क्रोशे को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, और इस तरह से बनेगा। फिर से इसमें डालेंगे, फिर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे करेंगे, फिर 1 और ये 2 चैन बनाएंगे। फिर इसी में अपने क्रोशे को डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इस वाली चैन में ये वाली चैन है इसमें क्रोशे को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। ये पेटल बनते जाएंगे, ये पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। ये ऐसे पेटल्स बनते जाएंगे। मैं एक बार और बताती हूँ, 1 2 3 डबल क्रोशे, फिर 1 और ये 2 चैन, फिर इसी में डालेंगे क्रोशे को और एक स्लिप स्टिच करेंगे। और नेक्स्ट जो हमने 3 डबल क्रोशे बनाए थे इस वाली चैन में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से ये बनाते जाएंगे। लास्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में क्रोशे हुक को डालेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और एक चैन बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे इस तरह से।
ये हमारा कलरफुल मंडाला बन गया। आप इसे डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।